एक ड्रीम कम ट्रू, आपको देखना, आपको सुनना। और एक्चुअली मैंने जब आपको देखा एंड द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट की है। आपने भी अपनी कथा में बहुत बार कहा है कि हम ही देवता हैं, हमको ही अपने से चिंतन स्मरण करना चाहिए। कहा है ना आपने? हाँ, सब ईश्वर है, सिया राम में सब जगह जाने। नहीं, वो सिया राम तो इट्स ओके, लेकिन ये वाली जो होती है कि इनर जो इंजीनियरिंग होती है, हम उसको एक्टिव करते हैं। कल ही एक प्रधानमंत्री मोदी जी के पास रहने वाले सज्जन आए थे, तो मैंने कल ही मेल डाला है प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए कि मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूं। कल, आज आप बात कर रहे हैं, मैंने कल ही मोदी जी से मिलने के लिए एक मेल छोड़ा। दोस्तों, भरी पंडाल में इस महिला ने कह दी है अपने दिल की बात। महाराज जी को बता दिया है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। देखिए दोस्तों, इस भरी पंडाल में इस महिला ने अपने दिल का पूरा सच बता दिया है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। बने रहें पूरी वीडियो में दोस्तों अंत तक। एक पढ़ी लिखी महिला भरी पंडाल में अपने दिल की बात कह रही है महाराज जी से, तो देखिए, आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। देखिए पूरा वीडियो अंत तक। तो बिना देरी के सुनते हैं अब वीडियो। मैं उनको यहाँ पे लेके आई थी, और मैंने जब आपको देखा एंड द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट की है। एंड बेसिकली मैं योग पे थोड़ा ज़्यादा बिलीव करती हूँ, संकल्प पे बिलीव करती हूँ। तो मैं, हर कोई इंसान परेशान है, और आपके पास ईश्वर ने ऐसी पावर दी है कि आप नर से नारायण बन चुके हैं। ये स्टारडम है, एक आप ब्लेस्ड चाइल्ड है, जो भी कहिए, बहुत यंग एज में आपने बहुत अचीवमेंट लिया है। तो ये एक मैसेज जो है कि हर कोई परेशान है, इसका एक निवारण है। ये हम चाहते हैं कि आप वो जो है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अपने संकल्प को अपने अंदर डालना। आपने वहाँ पे एक स्लोगन लिखा है, फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम ये डेली सोचते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं ही नारायण हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में फिर कोई प्रॉब्लम किसी को रहेगी या कोई ऐसा परेशान इंसान रहेगा, क्योंकि एक ना एक दिन आध्यात्म में तो सबको जाना ही है। तो आप लोग इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ की तरफ आप लोग क्यों नहीं फोकस करते हैं कि हर इंसान अपनी सेल्फ दवा बनाए। क्योंकि आपने भी अपनी कथा में बहुत बार कहा है कि हम ही देवता हैं, हमको ही अपने से चिंतन स्मरण करना चाहिए। कहा है ना आपने? हाँ, सब ईश्वर है, सिया राम में सब जगह जाने। नहीं, वो सिया राम तो इट्स ओके, लेकिन ये वाली जो होती है कि इनर जो इंजीनियरिंग होती है, हम उसको एक्टिव करते हैं। हम स्वास्थ्य के बारे में बहुत लंबी बातें करते हैं। स्वास्थ्य के बारे में हम ये कहते हैं कि हम कहते हैं कि आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं। हम लोगों को हमें हर कथा में ये निवेदन करते हैं, कम से कम आधा घंटा आप योग कीजिए, पहला। Exactly. दूसरा हम हमेशा ये कहते हैं कि हमेशा खान पान अच्छा हो, जिसमें हमें सलाद का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए खाने में। हम तो ये तक बताते हैं कि पानी कितना पीना चाहिए। तो सर, आप ये भी लोगों को थोड़ा सा एक्टिव करिए कि मॉर्निंग में कितनी बजे सबको उठना चाहिए। जो एक अमृत वर्षा होती है, बिल्कुल। वो लोगों तक का वो लोग लेना शुरू कर देंगे, हम ऑटोमेटिकली 70% अक्सर हम प्रॉब्लम कहा रिमूव हो करते जाएगी। हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। Exactly. ये सब चीजें हम बताते हैं, उठने सोने का टाइम कई बार हमने बताया है। कई बार समाज का जुड़ा कोई ज्ञान ऐसा नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है जिसको जिम्मेदारी से दास अनिरुद्ध ने देश तक ना पहुंचाई। एग्जैक्टली। हर बात। दूसरी चीज ये है कि अभी आपके पास पावर है। अब यमुना नदी का बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा भी प्रॉब्लम, आपके पास इतनी पावर है कि आप उसको क्लीन करा सकते हैं। और यहाँ पे जो लोग जाते हैं, वो कितने सालों के बाद, कितनी मतलब स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पे पहुंचे, संघर्ष करने के बाद नहाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। बैकुंठ धाम की नदी है जो सीधा स्वर्ग से आई है। बिल्कुल। तो फिर सर, अगर आप लोग इस पर नहीं ध्यान देंगे तो कौन देगा? गवर्नमेंट को हम दोषी हर जगह नहीं दे सकते हैं। एक गवर्नमेंट पूरा देश संभाल रही है, विदेशों से भी जितनी प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉर्ट आउट कर रही है। अगर ईश्वर ने हमें उस पद पे बैठाया है, वो प्रॉब्लम अगर हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो उसका इनिशिएटिव लेना चाहिए। हम यमुना जी के शुद्धता का उपाय बताए हैं, कैसे शुद्ध होगी हमने उपाय बताया है। उपाय कैसा? सर, एक अगुआ के बिना पूरा गांव पिछड़ा रहता है। सुनिए तो, बात ये है कि जो काम आप और हम जनमानस हम कह सकते हैं, करना गवर्नमेंट को ही है। अब उत्तर सुनिएगा, यमुना जी कैसे शुद्ध हो सकती हैं। उपाय हमने क्या बताया? यमुना जी को पहले ये देखना है गंदी कहाँ से हुई है। आप बताइए गंदी कहाँ से हुई है? जो भी प्लांट्स होंगे, जो टूरिस्ट हैं, कचरा होगा। ना ना,
कचरा की गंदगी। अब विडंबना तो ये है, भारत के लोगों को यही नहीं पता कि नदियां गंदी कहाँ से हुई हैं। जी ठीक है जी हमारे कचरा फेंकने से नदी गंदी नहीं होती, जी जी ना तो हमारे साबुन लगा के नहाने से गंदी होती। जी। कैसे गंदी हुई मैं आपको बताऊं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों का, और दिल्ली नहीं अनेक बड़े बड़े शहरों का पूरा शहर का नाला, पूरा नाला यमुना जी में गिरता है पूरा। जितने और plants केवल हैं। बड़े बड़े शहरों का, कितना बड़ा नाला, दिल्ली का नाला तो यमुना जी से बड़ा है, अब पूरा नाला गिरता है। तो हमने उपाय बताया था कि आप पॉलीथीन समेटने से गंगा यमुना साफ कर लेंगे, नहीं होगा। उपाय ये है कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली का सारा गंदा पानी नाले का, वहां 200, 300, 500 एकड़ का बड़ा प्लांट लगे और वो नाले का पानी पहले Filterize उसमें करें। जाए, जो पानी फिल्टर हो वो शुद्ध करके यमुना में डालें, जो कचरा रह जाए उसकी खाद बना के किसानों को दिया जाए, तो यूरिया डीएपी से भी बचाव होगा। हो जाओगा। तो हर शहर और हर फैक्ट्री का जो गंदा पानी है, यदि सरकार ये जिम्मेदारी दे दे कि आपका पानी शुद्ध होके जाएगा, यदि नहीं कर पाएंगे तो आपकी फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये Filterize उपाय करके, है। yes। हम और आप चिल्लाते चिल्लाते हमारे हजारों साधु संत मर गए, चिल्ला चिल्ला के कि गंगा की शुद्धता के लिए एक संत ने अनशन किया था हरिद्वार में, भोजन पानी त्याग दिए, मर गए, कोई देखने नहीं गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो भारत है, बोलते रहो आप, सुनता रहेगा जमाना, सर, कावेरी- परंतु करने से होगा। करेगा कौन? मैं कह सकता हूं, टीचर पढ़ा सकता है, टीचर बता सकता है, मैं यदि आंदोलन करने लग जाऊं तो सरकार जागेगी। मैं आंदोलन करूंगा तो मान लिया जाए कि हाँ जाग जाए सरकार। तो आंदोलन ना करना पड़े, पहले इस पे विचार किया जाए। तो हमने पहले सरकार, अभी मैंने कल ही एक प्रधानमंत्री मोदी जी के पास रहने वाले सज्जन आए थे, तो मैंने कल ही मेल डाला है प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए कि मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूं। कल, आज आप बात कर रहे हैं, मैंने कल ही मोदी जी से मिलने के लिए एक मेल छोड़ा है कि मोदी जी के समय मिले तो मैं बात करूं, और मोदी जी से जब मैं बात करूंगा तो देश के तमाम इन अच्छे मुद्दों पर बात करूंगा कि यदि मोदी जी सुने और समझें तो हम सभी लोग अपने देश को एक नई दिशा दे सकते हैं, बिल्कुल, नई exactly। ऊंचाइयां दे सकते हैं। तो यमुना जी, और केवल यमुना जी नहीं, गंगा जी इत्यादि नदियों की शुद्धता का यही उपाय है कि पहले गंदे नाले पानी को उन्हें Filterize किया जी, जाए। इसके बाद छोड़ा जाए। ये उपाय, गंदगी हमारे नहाने तुम्हारे नहाने से नहीं है। सर, कावेरी नदी तो 10,000 किलोमीटर तक का एकदम प्योरीफाई हो चुकी है, और वो किसी एक इंसान ने ही किया है, ओनली बिकॉज ऑफ हिज स्टारडम। इतना स्टारडम था, लोग उनको इतना फॉलो करते थे, वो कंपेयर टू और सारी चीज़ें करने के लिए उन्होंने प्राकृतिक नेचुरल चीज़ों पे ध्यान दिया। और सर, ये मेरी तो कोई मन बातें हैं नहीं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सर, आप उस पोजीशन पे हैं दैट यू विल डू इट। चलिए, अब आप कह रहे हैं तो हम आंदोलन करते हैं, फिर आई विल फर्स्ट। करना पड़ेगा, बिना आंदोलन के होगा भी नहीं। बात नहीं राधे सही है। राधे। सही कह रहे हैं आप। मैं ये पूछ